हाय फ्रेंड्स। बहुत ही आज का छोटा टॉपिक है, दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एमसीसी बोलते हैं इसे, या हिंदी में बोलते हैं इसको आचार संहिता। अभी टॉपिक में सच बताऊं आपको कुछ भी नहीं है। मैं फ्रैंकली बोलता हूं कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता तो हमसे गलती हो जाती। बस वही गलती बताना है कि आप वो गलतियां ना करें। बाकी इस टॉपिक में ऐसा कोई दम नहीं है। पहली चीज आपको दिमाग में रखना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है क्या। पहली चीज, पहला क्वेश्चन यही आता है, क्या इट इज रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इट इज रिटर्न इन द लीगली बाइंडिंग है क्या, एक क्वेश्चन नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नो वेयर इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो वेयर इट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड नहीं है, उसी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी किसी भी जगह पे ना लिखा है ना डिफाइंड है। पहली बात, अब लिखा ही नहीं तो डिफाइंड कहां से होगा। चलिए, कब शुरू होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कब लागू हो जाता है? जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट अनाउंस कर देते हैं कि 7 फेज में इलेक्शन होंगे, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, इस दिन जाके इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। उस दिन से लेके जब तक रिजल्ट अनाउंस होता है तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। ठीक है, पहली बात। उसी दिन से, फ्रॉम द डे इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोल दिया, उस दिन से चालू हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अच्छा, एक और बात, कौन लागू करता है? कभी कभी तो ये भी पूछ लेते हैं, कौन लागू करता है भाई? क्या पार्लियामेंट लागू करती है, गवर्नमेंट लागू करती है? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लागू करता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इसके लिए एंटायरली बॉडी है जो इसको ध्यान रखता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भाई इसके हिसाब से काम कर रही कि नहीं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन दी उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और दे आर वायलेटिंग इट। तो पहली बात है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो अगर वायलेट करेंगी पॉलिटिकल पार्टी तो क्या किया जाएगा? उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर पेनल्टी लगा जाएगी। कौन लगाएगा पेनल्टी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे होगी भी नहीं कभी, तो दिमाग में रखिए। पर्पस क्या है यार इसका करने का? पर्पस इसलिए है कि यहाँ पे मेक श्योर किया जाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। पर्पस यही है इसका। देखिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। गवर्नमेंट को बोला जाता है भाई अपने कोई पॉलिसी नई पॉलिसी आप अनाउंस नहीं करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एडवांटेज है ना, वो बोल सकता है कि भाई हमारा टारगेट है कि हम जब अगली बार आएंगे तो हमारी ये पॉलिसी रहने वाली है। आपको देखने को मिलता है हुआ, तो उनको बोलते हैं भाई कि जब इलेक्शन आने वाला है तो अपनी फालतू का ये जो बकवास है ना पॉलिसी वॉलिसी देने की, वो आपको बोलना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास एज है। तो आप ये सब नहीं करेंगे, आप कोई स्कीम अनाउंस नहीं करेंगे उस टाइम पे। आप एक अपना मैनिफेस्टो जारी करिए, और मैनिफेस्टो भी क्रॉस वेरीफाई किया जाता है भाई, तो क्रॉस चेक किया जाता है भाई द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको प्रॉपर स्क्रूटनाइज किया जाता है उस मैनिफेस्टो को कि भाई जो टर्म्स एंड कंडीशन हमारी वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। देन उसके बाद उसको पब्लिक में लाया जाता है। अगला, कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या रहेगा? आप पर्सनल अटैक ना करिए, यही सब बात है। देखिए, पढ़ के बहुत आसान लगेगा। आप पर्सनल अटैक ना करिए अपना अपोनेंट पे, मतलब डिफेम मत करिए, गाली गलौच मत करिए यार, सिंपल सी बात है। कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स मत करिए आप, ठीक है। अभी यूज ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द कैंपेन, उसको मत करिए। वैसे तो थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, जब तक राम मंदिर नहीं बना रहा था उनका एजेंडा तो हमेशा से रहा था। ओके, पार्टी कैन नॉट प्रॉफिट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, ये सब मत करिए। ओके, इसलिए आपको सुनने में आया होगा जून के टाइम पे, जून से पहले जब कैंपेन कर रहे थे मोदी जी, तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था कि मुस्लिमों के लिए कोई रिजर्वेशन ऐसा होने वाला नहीं है। तभी मुझे लगा था, मैं सो के उठा था, मुझे याद है, मैंने इन शॉर्ट पे वो मैसेज देखा, मतलब न्यूज देखा, मेरे को तभी लग गया कि बीजेपी के चांसेस अब थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट पब्लिक में नहीं देने होते हैं। चलिए, अगली बात, गवर्नमेंट मशीनरी यूज नहीं करोगे आप, गवर्नमेंट व्हीकल यूज नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट व्हीकल्स, क्योंकि इंदिरा गांधी मैडम ने यूज किया था अपने टाइम पे, ठीक है। वो जब इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी ना, तो उससे पहले उनके ऊपर केस फाइल हुआ था, तो यही था कि उन्होंने गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज की थी, गवर्नमेंट मशीनरी यूज किया था प्रॉपर अपने पब्लिसिटी, अपने प्रमोशन के लिए, अपने प्रचार के लिए, ठीक है। सो कैन नॉट यूज ऑफिशियल कार और गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स फॉर द इलेक्शन रैली, क्योंकि तुम तो यूज करोगे, तुम्हारी अपोजिशन पार्टी क्या करेगी, या जो इंडिपेंडेंट लड़ रहा वो क्या करेगा? तो ये किस लिए भाई, ये कंट्रोल किया जाता है ना कि आप भाई अननेसेसरी खर्चा मत करो गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का खर्चा करने के लिए तुम तो अपना प्रचार कर रहे हो ना, गवर्नमेंट का प्रचार थोड़ी कर रहे हो। चलिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन द कैंपेन, ब्राइबिंग, आपको पता है, इंटिमिडेटिंग, मतलब वही गुंडागर्दी, ऐसे बोलते हैं कि धमकाना उमकाना सब नहीं चाहिए। वोटर्स को इन्फ्लुएंस मत करिए थ्रू द कैश, लिकर, गिफ्ट, ये तो आपको पता ही होगा यार। सोशल मीडिया का मिसयूज मत करिए, मतलब अपने फेवरेट के क्या बोलते हैं फेवर के लिए। आजकल तो हमें देखने को मिलता है सोशल मीडिया का खतरनाक इन्फ्लुएंस हुआ अपने इसके लिए, लेकिन वो है कि आप उसके लिए प्रॉपर यूज करिए, उसको गलत तरीके से मत यूज करिए। आपने इस बार देखा होगा ना, आम आदमी पार्टी ने भाई लेटेंट बनाया था अपना बीजेपी के ऊपर,
तो ये सब मतलब फेक प्रोपेगेंडा तो मत फैलाइए, लेकिन हमें देखने को तो मिलता ही है कितनी बार। मेरा तो एक ऐसी मैंने मन किया तो एक दिन बना दिया था कि आजकल पॉडकास्ट इमेज क्लियरिंग का टूल बन चुका है। क्या है, एक तरह सोशल मीडिया का यूज हो रहा है ना उसमें। कैश मत बांटिए, अल्कोहल मत बांटिए, फ्री बीज फ्री। देखिए बोलने की बातें तो सारी हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट टू एन एक्सटेंट कुछ ना कुछ, गवर्नमेंट क्या पॉलिटिकल पार्टी टू एन एक्सटेंट कुछ ना कुछ तो कहती ही है। ठीक है। कंडक्ट ऑफ वोटिंग डेज, कंडक्ट ऑन द वोटिंग डेज वही है कि 100 मीटर के बीच में भाई 100 मीटर तक आपका कोई कैंपेन नहीं होना चाहिए। ओके। बूथ कैप्चरिंग, फेक वोटिंग ये सब नहीं कराना आपको। ये सब बातें हैं, आपको समझ में आती हैं पूरी। अब देखो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल क्या होता है। देखिए आप इसके ऊपर भी डेफिनेशन पूछा गया, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल क्या होता है। ओपिनियन पोल पहले आता है, एग्जिट पोल बाद में आता है। ठीक है। ओपिनियन पोल पहले मतलब जैसे कि आपको इलेक्शन हो रहा होता है ना, तो आपको देखने को मिलता होगा आज ना ओम कश्यप जी जा रही हैं जगह जगह पे, और बताइए कैसा रहा, कैसा चल रहा आपका भाई सो एंड सो, जो भी गवर्नमेंट रहती होगी उन्होंने कितना इसके ऊपर काम किया है, बताइए इसके ऊपर जरा आप। ओके। तो ये सब चलता रहता है। तो ये पर्पस है इसका। ऑल्दो इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सिबल, सबसे बड़ी बात यही है, इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सिबल। जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है वो बता देता हूं। लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है उस दिन से चालू होता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका नाम डेट अनाउंस कर देता है। ठीक है। और लेकिन अगर इसको आप वॉयलेट करते हैं, अब लीगली बाइंडिंग भले नहीं है, लेकिन आप इसको जब वॉयलेट करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके पेनल्टी तो लगाएगा ही लगाएगा। और पेनल्टी में क्या करता है, बोलता है आपकी एक दिन की इलेक्शन रैली रोक दो, बात खत्म। सब ये बहुत बड़ी पेनल्टी होती है, एक दिन की इलेक्शन रैली मतलब कितना बड़ा लॉस होगा आपको, आप उस जगह पे नहीं जा पाएंगे। ये सब चीजें होती हैं, उनको वार्निंग दिया जाता है, और एक्सट्रीम केस में भाई एफआईआर तक किए जाते हैं इनके ऊपर। अगर उन्होंने कुछ ब्रीच किया कंडक्ट को, कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो ब्रीच किया उन्होंने, उसको उसके ऊपर एफआईआर भी की जाती है अपने कैंडिडेट्स के ऊपर। तो पर्पस यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मेक श्योर किया जाए कि कंडक्ट अच्छा हो। ओके। कुछ वायलेंस ना हो। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, अब की बार 300 पार एक स्लोगन था उनका 2019 में। तो इसके क्या बोलते हैं उन्होंने, कब बोला था, 28 घंटे पहले। और ये बात भी होती है आपकी, 48 घंटे 48 घंटे पहले आपका ये जितना प्रचार है सब बंद हो जाना चाहिए। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि जैसे इलेक्शन समझ लो, आज कौन सी तारीख है, आज 25 तारीख है ना, तो इलेक्शन समझ लो अगर 29 तारीख को है, तो 27 तारीख तक तुम्हारे सारे प्रचार बंद हो जाना चाहिए। अब 2 दिन के अंदर कोई प्रचार नहीं होगा तुम्हारा, ये बोला जाता है, कोई प्रचार नहीं होगा तुम्हारा, हर जगह से तुम्हारे सारे प्रचार बंद हो जाना चाहिए। और उसके ऊपर वॉच कौन रख रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रख रहा है। ठीक है। देखिए तो ये अली वर्सेस बजरंगबली का नारा इन्होंने दिया था। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो ईसीआई बैंड हिम फ्रॉम कैंपिंग फॉर 72 आवर्स फ्रॉम मेकिंग कम्युनल अपील। देखिए 72 घंटे मतलब 3 दिन का कैंपेन बंद किया, समझ रहे हो आप। तो ये सब करती है वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके ऊपर। जैसे राहुल गांधी का था, चौकीदार चोर है, आपने सुना ही होगा 2019 के इलेक्शन में। ओके। तो उनको बोला भाई ऐसे फालतू का पर्सनल अटैक मत करो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला उनको। तो ये सब चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, फ्री बीज और ये सब। तो देखिए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीज लार्ज अमाउंट ऑफ कैश मेंट फॉर द वोटर ब्राइबिंग एंड वांट कैंडिडेट इन्वॉल्व। तो ये है। और यहां तक कि एग्जिट पोल को भी वो देखता है, एग्जिट पोल के ऊपर भी नजर रखता है। ठीक है। और ओपिनियन पोल के ऊपर भी नजर रखता है कि भाई ये कहीं इन्फ्लुएंस करने के लिए तो नहीं हो रहा है कुछ, ये सब चीजें। क्योंकि आखिरकार आज के टाइम किसके हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू, मास एंड मीडिया जो हमारा न्यूज चैनल है उसके थ्रू ये सब चीजें हो रही है ना। बहुत ज्यादा नजर होती है कि कौन सा लीडर क्या कमेंट दे रहा है, इसके ऊपर बहुत ध्यान रखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके जो मेंबर्स होते हैं। क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पावर्स होते हैं काफी बढ़ा दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए ले सकता है। ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। अपने को जो क्वेश्चन इससे आता है वो दिमाग में रखना है, इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सिबल बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मे टेक द एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट और द पार्टी। और यहाँ पे कब से चालू होता है, जिस दिन से डेट अनाउंस हो गई। बस ये 2 चीज दिमाग में रखनी है। पर्पस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो, और इन द एक्सट्रीम केस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मे टेक द एक्शन, जो आपको बताया भी मैंने, उनका इलेक्शन कैंपेन कुछ दिन के लिए रोक देना, जो कि अपने आप में ह्यूज लॉस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इससे ज्यादा आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा लेक्चर मैंने समझाने के सेंस में थोड़ा लंबा हो गया, अदरवाइज 2-3 पॉइंट ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है यार, जिसके ऊपर मैं नहीं चाहता कि आपके पॉइंट मिस हो, आपके हर गलती से भी कुछ आ जाए तो मिस हो, इसलिए सब 5-7 मिनट 10 मिनट तक के वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग के लिए ला रहा हूँ मैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।